ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। लगातार हो रही घुसपैठ और वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को मिलने वाली पॉलिटिकल सहयोग और पॉलिटिकल शह ने इस देश के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ कर रख दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 114 पन्नों की एक रिसर्च सामने आई है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि बीते 10 सालों में देश की राजधानी दिल्ली बहुत बदल गई है, और न सिर्फ बदल गई है बल्कि डेमोग्राफी ही चेंज हो गई है पूरी तरीके से। सवाल है कि क्या वाकई घुसपैठियों से देश की डेमोग्राफी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली मुंबई वाया यूपी कोने कोने से घुसपैठ पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा। हम ये सोचते हैं बर्मा भेजने से यहाँ हम लोगों को अगर गोली मार के या तो किसी नदी में जाके डाल के मार देगा तो और अच्छा होगा। बाद में तो आराम का जिंदगी मिलता है, सुकून से रह भी सकता है, यहाँ बच्चा भी पढ़ सकता है, वहाँ से बच्चा भी पढ़ नहीं सकता है। बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ऐसा एक दिन नहीं चूकता जिस दिन देश के किसी कोने से अवैध घुसपैठियों को पकड़ने, उन्हें गिरफ्तार करने और बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ने का काम भारत सरकार को न करना पड़ता हो। देश के लिए बड़ी बीमारी बन चुकी है घुसपैठ की समस्या। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार ड्राइव चल रही है। 2 दिन पहले ही 21 बांग्लादेशियों की पहचान हुई और 18 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इन घुसपैठियों के पीछे ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है कि इन्हें हर तरह के पहचान पत्र मिल जा रहे हैं। इस धरपकड़ में जोहरा खातून नाम की बांग्लादेशी मिली जो 20 सालों से रह रही थी। आई भी अवैध तरीके से थी, वीजा भी खत्म हो गया था, लेकिन पूरी ठसक से रह रही थी। लेकिन अब चिंता बड़ी नहीं बहुत बड़ी हो चुकी है। इन घुसपैठियों ने दिल्ली की आबादी में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी कर दी है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की डेमोग्राफी को बदल दिया है इन घुसपैठियों ने। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक 114 पन्नों की रिपोर्ट के हवाले से जो आंकड़े दिए वो किसी का भी दिमाग घुमा देंगे। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पन्नों की ये रिपोर्ट कह रही है कि घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बीते 10 सालों में दिल्ली पूरी तरह से बदल गई है। देश की राजधानी की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। 114 पन्नों की इस रिपोर्ट को प्रोफेसर मनराधा चौधरी ने बहुत सारे रिसर्चर्स की मदद से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में मनराधा ने उन इलाकों का जिक्र किया है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए रह रहे हैं, जैसे सीलमपुर, शाहीनबाग, जाकिर नगर, लाजपत नगर, कैलाश नगर, खिचड़ीपुर, सराय काले खां, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला, जाफराबाद जैसे 21 इलाके इस रिपोर्ट में शामिल हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। किसी के लिए ये घुसपैठिए वोट बैंक हैं, किसी के लिए नहीं। इसमें हम ना भी जाएं और देश की जनता के लिहाज से देखें तो घुसपैठ
सबसे बड़ी सिरदर्दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले का आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला। काम की तलाश में शरीफुल भारत बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में घुसा था। शरीफुल सबसे पहले मेघालय पहुंचा, इसके बाद वो कुछ वक्त तक पश्चिम बंगाल में नाम बदल कर रहा। पश्चिम बंगाल में इसने वहां के स्थानीय निवासी से पहचान पत्र लिया और मुंबई का सिम कार्ड बनवा लिया। मुंबई में वो ऐसी जगहों पर नौकरी करने लगा जहां दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत ना पड़े। शरीफुल इकलौता नहीं, इस जैसे घुसपैठियों ने महानगर मुंबई की डेमोग्राफी पर भी खतरा ला दिया है। मुंबई के तमाम इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बेहिसाब है। एटीएस सूत्रों की माने तो उत्तर मुंबई के बोरीवली, एमएचबी कॉलोनी का गणपत पाटिल नगर, मालवनी का अंबुजवाड़ी और दहिसर इलाकों के स्लम्स में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। वहीं नवी मुंबई में पनवेल, नेरुल और उरुड़ जैसे इलाकों में 12 से 15 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में खोज अभियान के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। हाल ही में पुलिस ने 9 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया, जबकि 2 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो यहां से पुलिस ने 30 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। यूं तो अवैध घुसपैठियों को लेकर कोई सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि मुंबई में करीब 1 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा और भी बड़ा है। इस बढ़ती मुसीबत के खिलाफ अब महाराष्ट्र में हिंदू जन जागृति समिति, वीएचपी, सनातन संस्था और आरएसएस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इन संगठनों का कहना है कि कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई में लोगों को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ रेलवे स्टेशन के बाहर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये लोग यहाँ के युवकों की नौकरियां खा रहे हैं। इतने महाराष्ट्र के अगर 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी महाराष्ट्र में है तो 50 लाख नौकरियां महाराष्ट्र की युवकों की हाथ से चली गई है। तो हमारी नौकरी बचाने के लिए, हमारा टैक्स बचाने के लिए, हमारी वेल्थ बचाने के लिए, हमारी बेटी बचाने के लिए हर एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। यही हमारी मुहिम का लक्ष्य है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये घुसपैठिए सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर चुनौती बन चुके हैं। छोटी तनख्वाह की नौकरियों में इन घुसपैठियों की वजह से बेवजह की प्रतिस्पर्धा बनती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली, मुंबई पहुंचते हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, लेकिन बांग्लादेश से आए ये घुसपैठिए उन छोटी छोटी नौकरियों में सेंधमारी कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के जयपुर में कुछ ही दिन पहले तकरीबन 500 की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया। क्या ये भीड़ चौंकाने वाली नहीं है? वैसे भी घुसपैठियों का बड़ा ठिकाना रहा है राजस्थान। बताया जाता है कि 20 साल पहले यहाँ 70,000 की आबादी थी, जिन्हें राजनीतिक स्वार्थ के चलते सियासी दलों ने बसाने का काम किया। आरोप कांग्रेस पर लगते रहे। पुलिस के आंकड़े के मुताबिक राजधानी जयपुर के हसनपुरा और गुर्जर थड़ी इलाके में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रही है। आज शून्यकाल में जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इस मुद्दे को उठाया। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर तथा संपूर्ण प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से जमे हुए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त रोहिंग्या बांग्लादेशियों के यहाँ पर दलाल सक्रिय हैं, जो इनको यहाँ से लाकर कहीं से लाकर यहाँ बसाने का काम तथा इनके वोटर, राशन कार्ड और सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए कागज बनवाते हैं।